Good morning class. Illustration number 29 and 30 आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे. कोई भी डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे. अब आगे की इलिस्ट्रेशंस को सॉल्व करने से पहले क्लास हमें कुछ 11th का पोर्शन रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका पूरी तरह से यूज़ हमारी आगे की एक्टिविटीज़ में है. क्लास 11th में मैंने आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर समझाया था, जिसमें फिक्स एसेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो बताया था. एक बार दोबारा से अब रिपीट कर रहे हैं. फिक्स एसेट अकाउंट दो तरह से बनता है. एक बुक वैल्यू पर बनता है और फिक्स एसेट एट कॉस्ट बनता है. जब फिक्स एसेट एट कॉस्ट बनता है तो उसके अंदर दो चीज़ें बनानी पड़ती हैं हमें. एक फिक्स एसेट अकाउंट और एक एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं. ठीक है, कभी कभी एग्जाम में यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लिखा हो सकता है. ठीक है, अब या तो आपको इस तरह से अकाउंट बनाने को आएगा, और अगर कॉस्ट पे आएगा तो ये दोनों ही अकाउंट आपको बनाने होंगे. फिक्स एसेट, आप सभी जानते हैं कि फिक्स एसेट जितनी भी एसेट्स होती हैं उनके बैलेंस डेबिट होते हैं हमारे. तो अगर कोई ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है फिक्स एसेट का, बुक वैल्यू में ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, टू बैलेंस BT, बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ आएगा. ठीक है, अब कोई एसेट परचेज की जाती है, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. अगर आप कोई एसेट परचेज करते हैं, मैंने यहाँ ब्रैकेट में परचेज भी लिख दिया. और अगर कोई एसेट सेल की जाती है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, तो बाय बैंक, ये हमारी सेल की एंट्री है. ठीक है, पहले आपने ओपनिंग क्लोजिंग लिखा. अगर परचेज या सेल गिवन है तो परचेज यहाँ आएगी, सेल यहाँ आएगा. और डेप्रिसिएशन अगर किसी फिक्स एसेट पर लगता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, तो बाय डेप्रिसिएशन यहाँ आ गया. अब ये चीज़ें तो आपको कंफर्म याद भी रहती हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, टू बैंक, बाय डेप्रिसिएशन. लेकिन जब भी कोई फिक्स एसेट सेल की जाती है तो उसमें या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा. अगर आपको लॉस होगा तो आप यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर ये कंपनीज हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह आपको लिखा होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, और अगर प्रॉफिट होगा तो आपको लिखा होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट होने पर दोनों में से कोई एक चीज होगी, या प्रॉफिट होगा या लॉस. राइट, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 3 आइटम्स आती हैं. टोटल 7 आइटम्स हैं. ये आपको फिक्स एसेट अकाउंट बनाना है. इसमें आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए ताकि आप टाइमली क्वेश्चन कर सकें. अब क्या है कि ये एसेट बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस एसेट में क्या होता है कि आपको कभी कभी मिसिंग फिगर सर्च करनी पड़ती हैं. कौन सी, कभी प्रॉफिट निकालने को कह सकते हैं, कभी लॉस, कभी डेप्रिसिएशन, कभी सेल की, कभी परचेज की. और इन सारी मिसिंग फिगर को सर्च कब करना होगा, जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी उसको छोड़ के. राइट, अब इनका यूज़ क्या है. देखो बेटा, जो टू बैंक है, इसका मतलब आपने परचेज और फिक्स एसेट करा तो ये आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग का. अगर आपने सेल करा तो ये क्या है, आपका इनफ्लो है इन्वेस्टिंग का. राइट, और इसके नीचे डेप्रिसिएशन जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन कैश आइटम से प्लस होता है. लॉस क्या है हमारा, नॉन ऑपरेटिंग है, इसलिए इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करते हैं. अगर यही प्रॉफिट होता तो हम क्या करते, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से माइनस. तो हर एक आइटम का हमारी इन तीनों एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं यूज़ है. ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है. तो आपका 1 2 3 ये वाली 3 आइटम्स और इनमें से 2, इनका कहीं ना कहीं किसी एक्टिविटी में इफेक्ट है. किसी का मतलब कौन सी, सिर्फ ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग में, फिनेंसिंग में नहीं है. इसलिए इस अकाउंट से हम मिसिंग फिगर्स को सर्च कर लेते हैं.
पर कभी कभी क्या होता है बेटा, यहाँ पर बुक वैल्यू का मतलब है कि आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, यानी हम यहाँ डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उसके बाद जो बैलेंस बचता है अगले साल उसको उतार लेते हैं, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है तो डिडक्ट कर देते हैं डेप्रिसिएशन को। लेकिन अगर हम इस मेथड से करते हैं, फिक्स कॉस्ट मेथड से, फिक्स एसेट को कॉस्ट मेथड से, तो इसके बनाने में थोड़ा सा अंतर है। कैसे? इसमें भी ओपनिंग बैलेंस आया, लेकिन यहाँ जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ होगा, वो किस प्राइस पर होगा? कॉस्ट पर होगा। यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कॉस्ट पर होगा, यानी उसमें से अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया होगा। बाकी परचेज की एंट्री ऐसे ही है, प्रॉफिट की ऐसे ही है, सेल की ऐसे ही है, लॉस की भी ऐसे ही है। फर्क कहाँ है? डेप्रिसिएशन के पॉइंट में। ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ लगा है, ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर टोटल डेप्रिसिएशन है, और ये जो डेप्रिसिएशन है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसे हमने लिखा है, ये वो डेप्रिसिएशन है जो मशीन आपने बेची है उस पर अभी से लेकर सेल की डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन। बस इतना फर्क है इन दोनों के अकाउंट को बनाने में। और दूसरा, यहाँ कॉस्ट पे दिखाया जाता है, यहाँ पर जो फिगर होती है वो बुक वैल्यू पे दिखाई जाती है, बीवी बुक वैल्यू पे, ये भी आपकी बुक वैल्यू पे दिखाई जाएगी। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जब कोई बिजनेस जितना भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं हर साल, उसे मशीनरी में या एसेट में ना ट्रांसफर करके अलग से एक गुल्लक में रखते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अगर आप पहले से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने किसी गुल्लक में जोड़ कर रखा है, अलग से रखे हुए हैं, तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, ये बैलेंस बीडी है, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ आ गया। बाय बैलेंस टू बैलेंस सीडी यहाँ आ गया, ये क्लोजिंग है। अब यहाँ पर क्या आता है? बाय डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने जितना डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर लगाया है, ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? ये यही वाला है, यहाँ जो ऊपर लगता था। यानी जितनी मशीन्स आपके पास है उस पर उस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा, उस साल का डेप्रिसिएशन है। तो जैसे आपके पास शुरू में यानी इमेजिनरी फिगर ले सकते हैं, 1,00,000 रुपए का एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, आपने ड्यूरिंग द ईयर 50,000 और लगा दिया। अब टोटल कितना हो गया? 1,50,000, 1,50,000। अब इस 1,50,000 में से जो मशीन आप बेच देते हैं, ये है आपका क्लोजिंग। सपोज कीजिए क्लोजिंग बैलेंस आपका है यहाँ पर 90,000। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो फिगर है वो 60,000 है। वो 60,000 मिसिंग फिगर किस चीज की होगी? जो फिक्स एसेट सोल्ड कर रहे हैं उस पर अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन, उसको गुल्लक से निकाल देना है। क्यों निकाल देना है? क्योंकि उसका इस्तेमाल अब हमने प्रॉफिट और लॉस के लिए करना है। अब उस गुल्लक में उस डेप्रिसिएशन को नहीं जोड़ेंगे जो बिक गई, जो बेच दी गई। तो इसको कहाँ डालेंगे? इसको फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये 60,000 यहाँ से यहाँ चला गया बाय एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना? 60,000। तो जब हम कॉस्ट पे बनाते हैं तो उस सिचुएशन में ये वाला डेप्रिसिएशन यहाँ ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा वो ये वाला आता है, ड्यूरिंग द ईयर टोटल कितना है उससे प्लस करना होता है, राइट। अब चलते हैं यहाँ पर, परचेजेस उसके जैसे ही है, प्रॉफिट भी उसके जैसे ऊपर वाले मेथड की तरह ही है, और ऐसे ही लॉस है, सेल है। इस डेप्रिसिएशन को, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया है, लेकिन इस डेप्रिसिएशन को हम कहीं नहीं दिखाते हैं कि ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है जब हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, राइट। तो इनकी आपने अकाउंट बनाकर प्रैक्टिस करनी है। अब या तो ये अकाउंट बनेगा पेपर में या ये दोनों बनेंगे। अब इनमें से दोनों बनेंगे या ये बनेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसका पता चलाने के लिए हमें ये देखना है कि अगर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा तभी ये अकाउंट हम बना पाएंगे, कॉस्ट पर और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों। ये दोनों
पैरेलल चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ड्यूरिंग द ईयर लगता है वो अलग से रिकॉर्ड होता है, इसमें हम साथ के साथ माइनस करते हुए चलते हैं। ये सारी डिटेल में हम लोगों ने क्लास 11th में समझाया था और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि ये 12th में यूज होगा। अब यहाँ लिखा है फिक्स एसेट्स अकाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये और ये का यूज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में होता है। अब इसको बनाना जब हम सीख जाएंगे तो हमारे को ऑपरेटिंग में भी इसका इस्तेमाल आ रहा है और इन्वेस्टिंग में भी आ रहा है, इसलिए इसको बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुश्किल नहीं है। आप इनकी एंट्रीज, इसका भी चार्ट बना के रखो, कॉस्ट बुक वैल्यू वाले फिक्स एसेट का और कॉस्ट का भी, ठीक है। अब मेन है कि इसका प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है, इसको मैंने क्लास 12th में भी समझाया था। प्रॉफिट और लॉस निकालने का फॉर्मूला है सेल वैल्यू, किसकी सेल वैल्यू, ऑफ फिक्स एसेट, जो एसेट आप बेच रहे हैं, ठीक है, माइनस इसमें से क्या माइनस करना है, कॉस्ट। बुक वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द सोल्ड फिक्स एसेट, जो एसेट आप बेच रहे हैं उस पर अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, सेल की डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन। जब इसको हम कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं तो वो बुक वैल्यू बनती है, राइट। और अगर हम इसको सेल में से माइनस कर देंगे, अगर हमारा आंसर प्लस में आ रहा है तो ये प्रॉफिट है, अगर माइनस में आ रहा है तो ये लॉस है। इस तरह से हमें ये अकाउंटिंग बनाकर सीखना बहुत ज़रूरी है क्लास। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट करके रखिए, ठीक है, प्रॉपरली। यस, इसका आप एक अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो फिर वो मैं समझा दूंगी। अब इसी से रिलेटेड हम आगे की कुछ इलिस्ट्रेशंस करते हैं। क्लास इलिस्ट्रेशन नंबर 29 एंड 30, इसकी प्रैक्टिस आप अपने आप करेंगे बेटा, ठीक है। ये वाली इलिस्ट्रेशन की प्रैक्टिस भी आप अपने आप करेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 31, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस माइनस और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग बैलेंस यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते थे, 35 में से 30 माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना आ जाएगा, 5000। फिर है जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, गुडविल, ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, प्लांट जिसका कॉस्ट प्राइस इतना है, बुक वैल्यू है 14,000, वाज सोल्ड फॉर 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब आप देखिए आपके पास एडजस्टमेंट में गिवन है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको प्लांट अकाउंट बनाना पड़ेगा और यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। तो मैंने आपको बताया कि आपको वो बनाना पड़ेगा अगर एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा तो। अब सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए वर्किंग नोट में, बिफोर टैक्स करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 5000। फिर आप याद करिए इसमें हम सारे रिजर्व्स, प्रोविजन, डिविडेंड वगैरह ऐड करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या गिवन है कि आपका ओपनिंग बैलेंस था 10,000, बढ़कर हो गया 15,000, इंक्रीज हुआ, यानी इस साल आपने रिजर्व और बनाया होगा, तो जितना रिजर्व मेंटेन किया उसे ऐड करेंगे तो आपका 10,000 आ गया बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसे आपने यहाँ लिख दिया, ये लिखा आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमने ये दोनों चीजें डाल दी हैं, अब हमें डालना है नॉन कैश। नॉन कैश में आपका आता है गुडविल और डेप्रिसिएशन। तो गुडविल के लिए आपकी गुडविल तो यहाँ पर 20,000 से 10,000 हो रही है, यानी 10,000 का राइट ऑफ हो रहा है जो कि कम हो रहा है, तो 10,000 की गुडविल राइट ऑफ हो गई, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी चीज हमें चाहिए डेप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है,
तो ऐसे में हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो चलिए अब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बनाया। प्रोविजन का ओपनिंग कितना दिया है 30,000 और क्लोजिंग दिया है 35,000। ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 35,000। प्लांट जिसका कॉस्ट प्राइस 20,000 है, बुक वैल्यू है 14,000 की, बेच दी 18,000 की, यानी बैंक में 18,000 आ गया। ठीक है, आपने बाय बैंक प्लांट अकाउंट बनाया, बाय बैंक 18,000 डाल दिया। अब क्योंकि उस मशीन की जिसकी बुक वैल्यू 14,000 है और कॉस्ट प्राइस थी 20,000, इसका मतलब है उस मशीन पर अभी तक 6,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है, तभी तो बुक वैल्यू 14,000 है, 14,000 है। तो वो वाला जो डेप्रिसिएशन है वो दो जगह जाता है। वो यहाँ देखो प्लांट अकाउंट में जाएगा, ये यहाँ पर 20,000 में से 14,000 माइनस किए तो 6,000 वो डेप्रिसिएशन है। तो वो भी आपने लिख दिया 18,000 और 6,000 ये वाला लिख दिया। ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग दिया था, ये आपने निकाल लिया। अब आपको पता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 4 ही चीजें आती हैं, एक ये दिया, ये दिया, ये दिया। इसका मतलब ये वाली फिगर जो है कि इस साल टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा, मिसिंग फिगर निकल आएगी, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी। आपने टोटल किया, टोटल में से ये माइनस किया 11,000, ये डेप्रिसिएशन आ गया जो ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइड किया है। जो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ऐड कर दिया, तो ये हमारी नॉन कैश आइटम्स ऐड हो गई। ऐड होने के बाद ये कितना आया 21,000। ये देखिए, अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए हमें। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है, जितने भी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आ गया या फिनेंस कॉस्ट वाले आ गए। चलिए अब इसको देखते हैं। जनरल रिजर्व हमने डाल दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन तो डाल दिया, लेकिन एक चीज हमें प्रॉफिट और लॉस की भी चाहिए। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए अगर 14,000 वाली आइटम आपने 18,000 में बेची है, इट मीन्स आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो आपने प्लांट अकाउंट बनाया, प्लांट में टू गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट 4,000 आ गया। ठीक है, तो आप जब ये अकाउंट बना लेंगे पहले, तो आपको ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अब आपको 4,000 रुपीज ऐड करना है। ये देखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम के हिसाब से यहाँ आपने 4,000 ऐड कर दिया, राइट। और आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आया 27,000, दैट इज ओपनिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस को लेंगे। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और ट्रेड रिसीवेबल, ये दो ही चीजें हैं और तो कुछ है नहीं। ये हमारी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी को अगर हम देखें तो 5,000 से 3,000 डिक्रीज हो रही है, तो कैश जा रहा है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज होने का मतलब करंट एसेट अगर डिक्रीज होती है तो कैश आ रहा है, ये कर दिया। एक को ऐड करा, इसको लेस करा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट वही है, बस यहाँ पर मिसिंग फिगर्स आपको निकालनी थी। आपको पेपर में कैसे पता चलेगा, फिर बता रही हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो आपको बनाना पड़ेगा ये इन्फॉर्मेशन, और इस इन्फॉर्मेशन की मदद से ये फॉर्मेट आप याद कर लीजिए। फॉर्मेट में जो जो फिगर्स हैं मैंने समझाई हैं, बार बार सुने, समझें, लिखें और उससे ये सॉल्व हो जाता है। यस क्लास, अब फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ड्रीम कवरेज 18 एंड 17 का डाटा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको निकालना है। शो योर वर्किंग क्लियरली। अब इसके अंदर आपके पास ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। यहाँ आपको वर्किंग में टेंजिबल एसेट्स में ये मशीनरी का बैलेंस है, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो एक बार बच्चों ने पूछा कि मैम यहाँ ब्रैकेट को लिखा है, क्योंकि हम जब बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट तो डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाते हैं ना, तो इन्होंने यहाँ माइनस करके जो फिगर आई वो
और ये था इक्विपमेंट। इन फिगर्स का दोनों का टोटल करके यहाँ दिखाया है, लेकिन ये अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन आपको अलग से गिवन है। इसका मतलब यहाँ आपके पास दो फिक्स एसेट हैं, एक तो है मशीनरी जिसका आपको अकोमोलेटेड भी बनाना पड़ेगा और मशीनरी भी। इक्विपमेंट का अकोमोलेटेड गिवन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इक्विपमेंट का आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही इसका कोई डेप्रिसिएशन दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मशीनरी जिसका कॉस्ट प्राइस 80,000 है, accumulated depreciation thereon 20,000 was sold at a loss of 18,000। यानी 80,000 वाली मशीन का बुक वैल्यू क्या निकलेगा, 80 माइनस उस पर लगा अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन जो कि 20,000 है, 60,000। और 60,000 वाली मशीन लॉस पर बेची है 18,000 के। इसका मतलब आपने वो 42,000 की बेची होगी, बैंक 42,000 होगा। और यहाँ पर इक्विपमेंट जो थे, यहाँ देखिए 17 से 18 में कंपेयर करना है, 3,80,000 से 3,20,000 हो गए, यानी इक्विपमेंट आपने 60,000 के बेच दिए। और यहाँ गुडविल 17 से 1 लाख थी, अब 95,000, इसका मतलब 5,000 का राइट ऑफ हो गया, गुडविल की वैल्यू कम हो गई। अब इन सभी का इस्तेमाल हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी है और इन्वेस्टिंग में भी है। तो पहले ऑपरेटिंग में करते हैं, फिर इन्वेस्टिंग में सीखेंगे। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आपको ये करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो नहीं लोगे, ठीक है। इधर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, राइट। और ये प्रोविजन फॉर टैक्स को हम अलग से दिखाते हैं, आपको पता ही है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। तो यहाँ आ गया ट्रेड पेबल और ये इनका वर्किंग कैपिटल चेंजेस ले लोगे। अब हम ऊपर चलें तो आपको अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जितने भी स्टेप हैं, 4-5 स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करो और उनकी फिगर्स को ढूंढो और फिर इस क्वेश्चन को करो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आपके पास सॉल्यूशन है। अब देखिए इन्होंने मशीनरी अकाउंट भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है। स्टेप वही स्टेप याद करने हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है, एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, देन वर्किंग कैपिटल चेंजेस, देन टैक्स पेड। तो अगर आप स्टेप्स याद कर लोगे तो आइटम ढूंढो और उसको करो। इस क्वेश्चन को शुरू में करने में 1-1 घंटा भी लगता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस एंड तक आपके पास एवरेज 12 मिनट आ जानी चाहिए। स्टार्टिंग में आप 1 घंटा लगाएंगे जब तक आपको फॉर्मेट्स अच्छे से याद नहीं हो जाते या स्टेप बाय स्टेप कहाँ से फिगर उठानी है वो याद नहीं हो जाता। ओके, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे।